तकरीबन एक सदी कबल यानी 20 सितंबर 1980 को लाहौर के एक नवाही गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में ये सबसे छोटा था। पूरा गांव इन पर मगर उसे पढ़ने का बेहद शौक था। इसके गांव में कोई स्कूल न था, लिहाजा ये 1.5 मील दौर दूसरे गांव पढ़ने जाता। रास्ते में एक बरसाती नाले से उससे गुजरना पड़ता। छठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता। ने मॉडल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास क्या और वजीफा हासिल क्या मजीद तालीम हासिल करने लाहौर आया। यहाँ उसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो कि इस वक्त का नंबर 1 स्कूल था, दाखिला ले लिया। उसका गांव शहर से 3 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह उसे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल थी, मगर इसने मुश्किल हालात के सामने हथियार न फेंके बल्कि इन हालात के मुकाबला करने की ठानी। इसने तय किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचेगा और अपनी तालीम जारी रखेगा। चनांचा वो सुबह मना अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेढ़े पर लाद कर शहर पहुंचता। शहर में वो नवाब मुजफ्फर कजलबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फरोख्त करता और मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और स्कूल चला जाता। कॉलेज के जमाना तक वो इसी तरह दूध बेचता और अपनी तालीम हासिल करता रहा। उसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में उसके पास स्कूल के जूते ना थे। स्कूल के लिए बोट बहुत जरूरी थे। जैसे तैसे करके उसने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए जूते खरीदे। अब मसला ये था कि अगर वो गांव में भी जूते पहनता तो वो जल्दी घिस जाते। चुनांचा वो गांव से वालिद की देसी जूती पहनकर आता और शहर में जहां दूध का बर्तन रखता वहां अपने बोट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल के जूते पहन के स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरता। 1935 में उसने मीट्रिक में नमाया पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला लिया। अब वो अपने तालीमी इखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेढ़े में दूध लाता और शहर में फरोख्त कर देता। उस काम में कभी उसने आर महसूस न किया। फरस्ट आखिर में उसके पास कोट न था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था। चनांचा उसे क्लास से निकाल कर गैर हाजिरी लगा दी जाती। इस मामले का इल्म सातिज़े को हुआ तो उन्होंने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक था। 1980 में उसने भी ऑनर किया। ये अपने इलाका में वाहिद ग्रेजुएट था। या नौजवान इस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सुरअंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामयाबियों के लिए उनथक मेहनत और तक वो 2 लाजमी उनसुर है। माशी दबाव के तहत भी आए के बाद उसने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। क्योंकि उसका मकसद लाभ यानी कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अरसा बाद क्लर्की छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में LLB का इम्तिहान पास कर लिया। 1984 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। उस पर खदमत खल्क और आगे बढ़ने का भूत सवार था। उसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए। उस जज्बा के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असेंबली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे से मुतासिर होकर इसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर नए मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर कजलबाश के भाई को जिनके घर ये दूध बेचता करता था शिकस्त दी। 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो की पहली काबीना में वजीर खुराक और बिस्मानदा इलाका जात बिना अल्फिनवत से 1970 को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आली बना। वजारत एली के दौरान अक्सर रक्शे में सफर करता। अपने गवर्नर मुस्तफी घर के साथ नभाना होने की वजह से इस्ताफी देकर एक मिसाल कायम की। 1973 में अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तानी वफ्द की क़ियादत की। 1973 में वफाकी वजीर कानून व पार्लिमानी उमूर का कलमदान सौंपा गया। 1976 में वफाकी वजीर बल्दियात व देही मुकर्रर गया। 2 दफा स्पीकर कौमी असम्बली बना और 4 साल तक इंटर
नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर रहा। एक मुफलिस व कलाश अनपढ़ किसान का बेटा जिसने कामयाबी का एक लंबा और कठिन सफर अपने दूध बेचने से शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तान का वजीर आज़म। बिना ये पाकिस्तान का मुनफरिद वजीर आज़म था जो सारी उम्र लाहौर में लक्ष्मी मेंशन में किराए के मकान में रहा, जिसके दरवाजे पर कोई दरबान न था, जिसका जनाजा इसी किराए के घर से उठा, जो लोट खसोट से दौड़ रहा, जिस की बेवी उसके वजारत निज़्मी के दौरान रक्षों और वेगनों में धक्के खाती फिरती। मेरे कारीन और हम वतनों, मुल्क महराज खालिद तारीख की एक अहद साज शख्सियत थे आप। 23 जून 2003 अको इस दार फानी से रुखसत हुए, इन के हमसे रुखसत हुए 22 साल हो गए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि तारीख ऐसे अफराद को सदियों तक याद रखती है। ये किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, जिसने अपना मकसद हयात इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ किया, जिन्होंने अपने कौमी मफाद को जाती मफाद पर तरजीह दी। आज तारीख फिर उस मोड़ पे है जहां उसे ऐसे बाहम्मत व मुहिब वतन रहनुमा की जरूरत है। ये कहानी सुनने के बाद मुझे एक ख्याल या शक्र है, परवरदिगार का हमारे मुल्क में भी कोई मिसाल मौजूद है नहीं, तो मिसालों के मामले में भी अंग्रेज हम पर सबकत रखते हैं।